जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएनआई टुडे। खबर भदोही से। निर्माण कार्यों के साथ मानवीय सेवा प्राथमिकताओं में सत्येंद्र। वेलस्पन इंटरप्राइजेस संस्था ने रविवार को नारेपार सीतामढ़ी में संचालित वृद्धाश्रम पहुंचकर संरक्षण ले रहे असहाय परिवारों के जीवन उपयोगी सामान प्रबंधन को सौंपा। जीवन उपयोगी सामानों की उपलब्धता देख वृद्धजनों में खुशी की लहर व्याप्त रही। संस्था के सत्येंद्र वर्मा ने बताया कि वेलस्पन इंटरप्राइजेज जल जीवन मिशन योजना की प्रमुख कार्यदायी संस्था है। प्रदेश से लेकर जिले में भी जल जीवन मिशन को लक्ष्य देने के कार्य प्रगति पर हैं। निर्माण कार्यों के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं को जन सेवा में समाहित कर कर्मचारी असहायों की मदद करते रहते हैं, जो निरंतर जारी रहेगा। वृद्धजन आश्रम के निर्वर्तमान मैनेजर रहे संजय कुमार ने कहा कि शासन की मंशा को भुना रहे जिम्मेदारों ने जब उनका ही आर्थिक शोषण कर रहे हैं तो असहाय परिवारों की परिकल्पना करना सहज अंदाजे से लगाया जा सकता है। आश्रम की प्रोजेक्ट मैनेजर सुमन पांडे ने बताया कि संरक्षण ले रहे असहाय परिवारों की संख्या लगभग 20 है। प्रबंधन की ओर से जो भी सुविधाएं मिलती हैं उसी में पूरा किया जाता है। इस बात से इनकार नहीं होगा कि असहाय परिवारों के सापेक्ष सुविधाएं कम हैं, वहां संस्थाओं की मदद अतिरिक्त व्यवस्था के काम आता है। वृद्धाश्रम के बाहर खड़े अन्य लोगों ने दावा किया कि प्रशासनिक निगरानी कमजोर होने का भरपूर लाभ वृद्धाश्रम चलाने वाले उठाते हैं। इस मौके पर क्रियाल सिंह राठी, अभिनीत मिश्रा, कुंदन सिंह, ऋचा कुमन, प्रियल, विक्की सिंह, हर्षित त्रिपाठी, दिव्यांशु यादव, योगेश सिंह, सर्वेश त्रिपाठी आदि रहे। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। तो हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं उसका नाम है वेलस्पन इंटरप्राइजेस लिमिटेड, जो कि भदोही के पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जल जीवन मिशन का कार्य कर रही है। तो हर साल हमारी कंपनी के अंदर एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जिसके अंदर नवरात्रि के पीरियड के दौरान हम लोग कुछ दान कलेक्ट करते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ से, और उस दान को किसी भी ऐसी संस्था तक पहुंचाते हैं जहां पे उस दान की उपयोगिता साबित हो सके और अच्छे से उसका इस्तेमाल हो सके। तो लास्ट ईयर भी हम लोग सर के साथ ही यहाँ पे जुड़े थे, तो इस साल भी हम लोगों ने इसी चीज़ को आगे बढ़ाया है। जो चीज़ों का आपने हेल्प किया है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? मेनली इसके अंदर जो है वो राशन की चीज़ें हैं, जो कि रोज़मर्रा की चीज़ों में काम आती है। साथ ही साथ हमने कोशिश किया है कि टूथब्रश, टूथपेस्ट और आटा, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें, और बेसिकली कोशिश ये की गई है कि कम से कम 20 से 25 दिन का राशन जो है वो किसी ऐसी संस्था पे पहुंचाया जाए, जिससे 25 दिनों के लिए उन लोगों को इन सब चीज़ों से राहत मिल सके। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रियल है। जो कार्यक्रम आज लोगों का चल रहा है ये नवरात्रि के महीने में, ये कहाँ कहाँ चल रहा है? अभी तो जहाँ हमारा प्रोजेक्ट अभी यहाँ भदोही में भी चल रहा है और जौनपुर में भी। अभी तक कहाँ कहाँ चल चुका है? कितनी संस्थाओं को आप लोग इस तरह की मदद कर चुके हैं? जहाँ पे भी हमारा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे है ये। जी, अपना नाम बताइए। मैं कुंदन सिंह हूँ। उत्तर प्रदेश में आपकी ये संस्था कहाँ कहाँ चल रही है और किस तरह की मदद आप लोगों ने अभी तक कहाँ कहाँ कर दी है? एक्चुअली हमारा ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू हम ये सारा काम करते हैं, और ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में काम करती है, वर्ल्ड वाइड काम करती है। तो हमारा जहाँ भी काम रहता है, प्रोजेक्ट्स रहते हैं, हम कहीं भी फैक्ट्रीज हैं, तो वहाँ पे हम हर जगह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। तो ये हम नवरात्रि के पीरियड में हम एक टाइम शेड्यूल फिक्स किए थे कि हम इस ड्यूरेशन में कलेक्ट करेंगे अपने एम्प्लॉइयों से जो भी रिसोर्सेस रहेंगे। कहीं वृद्धाश्रम में देते हैं, कहीं बच्चों के लिए, कहीं अनाथ आश्रम में देते हैं, कहीं गांव में विलेजर्स को एजुकेशन के लिए प्रोसीड करते हैं कि फ्यूचर उनके लिए पढ़ने के लिए कॉपी, कलम या जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो देते हैं। कहीं कहीं अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम करते हैं। तो सारी चीज़ें हमारी संस्था जहाँ जहाँ काम करती है, उत्तर प्रदेश में 6 जगह हम लोग अभी काम कर रहे हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, अम्बेडकर नगर, अमेठी, जौनपुर और भदोही में काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ वाराणसी, मुगलसराय में भी हमारा काम चल रहा है। तो जो ये आप मदद कर रहे हैं, इस तरह की संस्था कम से कम भदोही में बहुत सारी जगह है, तो आपने इसी स्थान को क्यों चुना? भदोही में बहुत सारे ऐसी संस्था है, ओल्ड एज होम है, लेकिन हम हमेशा हमारे
कलीग हम लोग यहाँ आते रहते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ बहुत अच्छे से उस जिम्मेदारी को निर्वहन किया जाता है। यहाँ के कर्मचारी भी बहुत अच्छे हैं। हम लोगों ने देखा यहाँ जो भी वृद्ध लोग थे उनकी सेवा भी बहुत अच्छे से करते हैं, तो हमें भी लगता है कि हमें भी इसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। मैं इसके पहले प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पे था। 2022 से 2023 अप्रैल मंथ तक मेरा कार्यरत यहाँ पे हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ से निकल गया अपने आप से। कारण क्या था? कारण ये था कि जिस हिसाब से यहाँ बुढ़ा को रखा जाता था उस हिसाब से हमको बार बार वहाँ पे फोकस करना पड़ता था, उसके लिए मंगवाना पड़ता था हमको, सब कुछ तकलीफ़ों के साथ बहुत कुछ था, झेलना पड़ता था यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ से निकल गया। दूसरी आश्रम पे अभी इस समय कुल कितने लोग हैं, कितने बूढ़े हैं? इस समय तो प्रेजेंट में 15 से 20 हैं। जी, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से अगर जो हमारे संचालक चलवा रहे हैं स्टॉक में देखा जाए तो पूर्ण रूप से नहीं है। स्टॉक पूरी तरह से खाली है? स्टॉक पूर्ण रूप से खाली है। अभी कोई संस्था आई थी जिसने मदद के रूप में कुछ सामग्री दे के गई है? जी, ये संस्था हमारे पास 2022 से हमसे जुड़ी है वार्तालाप से। वो लोग मुझसे वार्तालाप किए कि आपके यहाँ कोई वृद्धाश्रम हो या कोई गरीब परिवार के लोग हैं या बुजुर्ग बेसहारा लोग हों तो उनको मैं कुछ योगदान करना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि आप हमारी संस्था पे आइए, यहाँ पे 50 लोगों की यहाँ पे लिस्ट नाम है, उनके सामने आप योगदान आप स्वयं कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं अभी इस समय आप? हम इस समय ये कहना चाहते हैं कि जो संस्था के मालिक हैं, मैं उनके लिए हमेशा के लिए जो हमारे अंदर उत्सव है मैं उसको करना चाहता हूँ, लेकिन वो ज़रा सा मेरे लिए कुछ नहीं सोचते। 1 साल बीत गए, अभी तक मेरा एक भी पैसे का वारा न्यारा यहाँ से हमको नहीं मिला। मतलब इस वृद्धाश्रम के संस्था जो चलाई जा रही है इसमें पूर्ण तरीके से तमाम कमियां नज़र आ रही हैं? जी, उससे यहाँ पे जुड़ा था, जो पेमेंट बोले थे वो भी पेमेंट आज तक भी नहीं मिला। फ़ोन करने पे वार्तालाप नहीं होती, यही मैसेज करने के लिए मैंने सुबह में 4 से 5 बार कॉल किया, रिसीव नहीं किए तो मैंने कुछ मैसेज लिख के किया तो बैक कॉल मुझे फिर किए तो रिसीव करना पड़ा। जी, अपना नाम बताइए। सुमन पांडे, वृद्धाश्रम पे आप किस पद पे हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर। अभी यहाँ की स्थिति कैसी चल रही है? जी, जिस प्रकार से तिवारी देते हैं तिवारी जी, बस उसी प्रकार से हम अपना मैनेज कर रहे हैं। तिवारी जी की तरफ से क्या क्या मदद मिलती है आपको? तिवारी जी की तरफ से जैसे भोजन में भी कमी नहीं करते हैं फ़िलहाल। अब उस प्रकार से जिस प्रकार से करना चाहिए उस प्रकार से नहीं है, फ़िलहाल कमी नहीं करते हैं। अभी तो हमने देखा आपके स्टॉक में कुछ नहीं है, पूरा खाली पड़ा था। नहीं, तो वो स्टॉक में 2 दिन पहले हमें बैलेंस दिए हैं, लेकिन हम नवरात्र व्रत के कारण हम पूरा नहीं कर पाए, उसमें हमारी कमी है। तो यहाँ वृद्धाश्रम में जितने वृद्ध लोग हैं इन लोगों का व्यवस्था कैसे होती है? उनका व्यवस्था हम करवा देते हैं, जैसे पास में दुकान है वहीं से हम बोल देते हैं, जो खाना बनाते हैं वो अपना काम कर लेते हैं। तमाम शिकायत मिल रही है कि यहाँ कार्य करने वालों का तिवारी जी ने अभी तक जो है यहाँ आपकी संस्था की तरफ से उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है, पगार नहीं मिल रही उन लोगों को। पैसे नहीं दे रहे हैं सर, अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो किस लिए पैसे नहीं दे रहे हैं ये हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते कि यहाँ के कार्यकर्ताओं में कमी है या तिवारी में कमी है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हम तो अभी मई से आए हैं। ये वो किस प्रकार से ये संस्था चलाते थे या कार्यकर्ता लोग किस प्रकार से संस्था चलाते थे इसके बारे में तो हमें पूरी जानकारी है नहीं। आप जब से जुड़ी हैं आपका पेमेंट बराबर मिल रहा है? जी, सब मिला के 10-12 हज़ार अभी तक हुआ है। पूरा पेमेंट आपको मिल रहा है? नहीं, पूरा नहीं मिला है, देने के लिए बोले हैं। आपके पहले भी यहाँ कितने प्रोजेक्ट मैनेजर थे जो यहाँ से 12-12 महीने काम करके गए हैं लेकिन किसी का पेमेंट नहीं मिला है, लोगों का ऐसा कहना है। सर सॉरी, इसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है। साबुन दे दिए, इस तरीके से दिए हैं। हमारा योगेश